में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है और अल्टीमेटम पाकिस्तानियों को दिया गया है आज रात 12 बजे तक का, जब उन्हें मुल्क छोड़ना होगा। मियां पाकिस्तान में और बीवियों के हाथ में इंडियन पासपोर्ट। शादी को हुए 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इंडियन पासपोर्ट के साथ में पाकिस्तानी महिलाएं भारत में घूम रही हैं। बीवी हिंदुस्तान में है और शौहर बच्चों के साथ में पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा है। पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल होने के बाद अब सवाल यह भी है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का अब क्या होगा? क्या सचमुच सीमा को भी वापस पाकिस्तान जाना होगा और ऐसा करना होगा? बॉर्डर पर पाकिस्तानी रो रो कर क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि हमें भारत में रहने दो। दिखाते हैं आपको सीधी एक रिपोर्ट जिसमें अटारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। करेंगे नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं। हमें दिली तकलीफ हो रही है कि ना हम जाना चाहते हैं। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर, प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। करता कोई है, फंसते सब कोई है, जो भी करा गलत करा। पूरे भारत से खोज खोज कर पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। कानपुर, बुलंदशहर, आगरा, मेरठ, जैसलमेर, चूरू, इंदौर, नागपुर, भारत के कोने कोने से पाकिस्तानियों को ढूंढा जा रहा है और उनकी पाकिस्तान वापसी कराई जा रही है। अगर हम 24 तारीख की बात करें, जो पहला दिन था अल्टीमेटम देने के बाद, उस दिन 28 पाकिस्तानी जो है भारत से पाकिस्तान वापस लौटे हैं। 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को 191 लोग जो हैं वो भारत से पाकिस्तान के लिए गए हैं, पाकिस्तानी नागरिक जो है वो गए हैं। वहीं अगर आज की बात करें यानी 26 तारीख की बात करें तो 75 जो पाकिस्तानी हैं वो भारत से वापस जो है अपने वतन पाकिस्तान लौटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आदेश मुख्यमंत्री योगी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। पूरे यूपी से एक करके सारे पाकिस्तानी रडार पर लिए जा रहे हैं। पूरे यूपी से 100 पाकिस्तानी वापस भेजे जा चुके हैं। इनमें शॉर्ट टर्म वीजा पर आए लगभग 50 पाकिस्तानी शामिल हैं। लगभग 1200 को योगी बाबा ने रडार पर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। पाकिस्तानियों को लेकर सभी जिलों में जांच तेज कर दी गई है। लखनऊ से 8, बुलंदशहर से 5, सहारनपुर से 12, अमरोहा से 2, अलीगढ़ से 3, आगरा से 10 और मेरठ जोन से 150 पाकिस्तानी नागरिकों को यूपी से वापस भेजा जा चुका है। विजिटर वीजा पर पाकिस्तान से भारत आई 4 महिलाओं को वापस अटारी बॉर्डर की ओर रवाना कर दिया गया है। खुशी खुशी आए थे, हम यहाँ पर आके एंजॉय करेंगे। नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं। फिलहाल जो भी जितने भी किया ये बहुत बुरा किया, जितने भी किया उसको बर्बाद अल्लाह ताला, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा गफूर रहीम है, वो सब देखता है। तो कौन है ये, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो। सीएम योगी पाकिस्तानियों की वापसी पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कई हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं और केंद्र सरकार के आदेश को लागू करवाने में लगे हुए हैं। आप जैसे जानकारी करी गई, यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। वो दिए गए टाइम लिमिट में यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी लखनऊ में 410 ऐसे पाक राष्ट्रिक हैं जो LTV पर हैं। इनके संबंध में अभी भारत सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। तो सभी लोग के नाम को छांट के उनको वापस किया गया। अब तक पूरे मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीजा पे थे सबको वापस कर दिया गया।
सर सहारनपुर में कितने किए गए या आसपास कितने किए गए? कितनी संख्या रहेगी सर? टोटल संख्या हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दे देंगे। अभी तक से जितने हमारे पास है लगभग 150 से ऊपर थे, जिन सबको वापस कर दिया गया। पाकिस्तानियों को वापस भेजने के क्रम में विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को वापस नहीं भेजा जा रहा है। वैलिड पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आने वाले और भारतीय नागरिकता लेने के मकसद से स्थायी निवास की तलाश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों का लॉन्ग टर्म वीजा वैलिड रहेगा। भारत सरकार के पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने के निर्णय के बीच विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि ये निर्णय पहले से जारी किए गए लॉन्ग टर्म वीजा पर लागू नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को पहले से जारी LTV वीजा मान्य और प्रभावी बने रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में जो एक कैरेक्टर जहन में एक बार फिर ताजा हो गई है, वो है सीमा हैदर। किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी की तरह ही सीमा हैदर ATS के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। सीमा इस समय शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रही हैं, पर यह भी सच है कि उसके पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं है। वो अब भी भारत में रहने दिया जा रहा है। वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताकर तुरंत सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात। पाकिस्तान की तो भैया हवा भी जो की बुरी है आंखों में चुभेगी। ये तो जीती जागती इमारत है, पूरी औरत है। इसको बच्चा पैदा करना था, इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसको यहाँ पे रहने के लिए जरूरत है। नागरिकता पाने के लिए तो 10 बालक भी करेगी। जरूरत क्या है? जो इलीगल तरीके से आए उसे भी फेंको ना। तो लालच क्या मिल रहा है इससे? एक तो नालायक गलत तरीके से आई, ऊपर से छुपके रही यहाँ पे। इसका क्या कैंसिल करेंगे? कैसे पता है कि ये कल को आज से 10 साल बाद रबुपुरा में कोई घटना नहीं करेगी? जो पहलगांव में घटना हुई उसके बाद भी ऐसे लोगों को छटनी करके न लात मार के भगाए ना, तो ये धिक्कार है। आज की सरकार को जवाब देना ही होगा मोदी जी को। जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस भेजा जाए। फरीदा का आरोप है कि महविश अवैध तरीके से भारत में रह रही है और अवैध गतिविधियों में भी शामिल है, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सरकार ने ऑर्डर दिया है कि पाकिस्तान से जो है वो निकाला जाए। जो पिछले गाँव में महविश आई हुई है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि उनको है ना सरकार से निकाले। मेरी मांग ये है कि वो यहाँ से चली जाएगी तभी मेरा घर बचेगा, तभी मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा। मेरी मांग बस इतनी है कि उसको यहाँ से भेजा जाए। एक और पति का प्यार पाने के लिए एक बीवी शौहर की दूसरी बीवी को पाकिस्तान भिजवाना चाहती है, तो दूसरी ओर अटारी बॉर्डर पर कुछ महिलाएं हो गए। मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। फिर मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। माना कि एक माँ को पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो कि मेडिकल वीजा लेकर यहाँ आए थे, कुछ ऐसे हैं जो शादी ब्याह का फंक्शन अटेंड करने आए थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों से मिलने यहाँ आए थे, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो भारतीय हैं लेकिन उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। इस आतंकी हमले का दंश अब इन सब मासूम लोगों को झेलना पड़ रहा है। मानवीय तौर पर जब हम ये तस्वीरें देखते हैं, जिन तस्वीरों में वो अपनों से बिछड़ रहे हैं, मानवीय तौर पे वो तस्वीरें बहुत दुखी करती हैं, लेकिन इस बात से भी ऐतराज नहीं कर सकते हम कि अमन की आशा करना और साथ में आतंकवाद को पनाह देना, इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। अटारी बॉर्डर से अब तक कुल 300 लोगों को भारत से वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान